जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका प्रैक्टिस है किसका है? प्रैक्टिस सीट है वर्ब का, यानी वर्ब का प्रैक्टिस सीट कौन सा है? फर्स्ट। ठीक है, हम लोग आज इसमें देखेंगे जो हमने सीखा वर्ब ऑफ बेसिक्स में। ठीक है, तो उसका क्या सीखेंगे आज पूरा, ये सीखेंगे कि अप्लाई कैसे करते हैं, आखिर में वर्ब के क्वेश्चन कैसे आते हैं मेरे एग्जाम में, वो चीज हम लोगों को देखना है। एकदम ध्यान से देखना है कैसे क्या फाइंड किए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द स्पॉटिंग एरर। क्या करना है? आपको स्पॉटिंग एरर बतानी है और इसमें ये देखना है, जैसे चार ऑप्शन दे रखा है, इसमें आपको ये छांटना है कौन से ऑप्शन में गलती है। अगर ऑप्शन में गलती नहीं है तो ऑप्शन कौन चूज करेंगे? डी। चलिए देखते हैं। जैसे लिखा है ही वॉज सो इनक्विजिटिव। क्या लिखा है? ही वॉज सो इनक्विजिटिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चन इन द ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास, है ना, इन द क्लास। अब जैसे मैंने इसको पढ़ा भाई, इसको मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मुझे पता चला ही वॉज सो इनक्वेस्टिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चन इन क्लास। अब आप कहोगे सर, जैसे आप बात करें राइज की, किसकी? रोज की। अगर भाई रोज की बात करें तो आप कहोगे सर राइज क्या होता है? राइज मीन्स होता है निकलना या उठना। राइज मीन्स क्या होता है? उठना। अब राइज का जो सेकंड फॉर्म होता है क्या? रोज होता है। क्या होता है? रोज। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? राइजन। क्या होता है? राइजन। आप कहोगे सर एक और होता है क्या? रेस। क्या होता है? रेस। रेस का मतलब होता है मुद्दा या क्वेश्चन उठाना, प्रश्न करना। क्या होता है? रेस का मतलब होता है मुद्दा उठाना या प्रश्न करना। इसका मतलब क्या होता है? प्रश्न करना या मुद्दा उठाना। क्या होता है? मुद्दा उठाना। ठीक है, तो इसका जो सेकंड फॉर्म होता है रेस्ट होता है। क्या होता है? रेस्ट। और थर्ड फॉर्म दोस्त क्या होता है? रेस्ट। यानी कि अगर फर्स्ट फॉर्म की बात करी जाए तो ये होते हैं कंफ्यूजिंग वर्ब में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर सेंटेंस को आप पढ़ रहे होंगे तो ही वाज सो इनक्वेस्टिव, यानी जिज्ञासु। इनक्वेस्टिव का मतलब क्या होता है? जिज्ञासु। दैट ही रोज। अब बताओ वो क्या करेगा? क्वेश्चन को उठना उठना उठने से कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है। आप कहोगे सर ये तो प्रश्न उठता है क्या? मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। और क्लास में क्या करोगे? आप प्रश्न उठाओगे। जब प्रश्न उठाने की बात करोगे तो आप कहोगे सर रेस। क्या लिखा है? रेस। तो इसका देखो यहाँ सेकंड फॉर्म लिखा है रोज। किसका? इसका। मुझे ये चाहिए नहीं, ये वाला चाहिए नहीं, मुझे कौन सा चाहिए? ये वाला रेस चाहिए था। तो इसका जो सेकंड फॉर्म होगा क्या होगा? रेस्ट होगा। क्या होगा? रेस्ट होगा। तो यहाँ दैट ही रेस्ट होगा। क्या होगा? रेस्ट मैनी क्वेश्चन। यानी रेस्ट का मतलब होता है मुद्दा उठाना या प्रश्न उठाना। तो यहाँ रोज की जगह क्या करोगे? रेस्ट का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? रेस्ट का प्रयोग करेंगे। तो आप समझ गए राइज और रेस्ट में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजिंग वर्ब से आपकी रट थी, यानी कि आपको वर्ब की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? वर्ब। तो आपको वर्ब का पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे? आप रेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? रेस्ट। समझ में आ गया? रेस्ट का मतलब होता है मुद्दा उठाना या कोई प्रश्न करना। ठीक है, चले आगे। तो ऑप्शन किस ऑप्शन में आपका एरर था? आपका ऑप्शन बी में एरर था। क्या था? ऑप्शन बी में एरर था। सेकंड पार्ट देखो, ही लाइड ऑन द ग्रास। क्या होता है? ही लाइड ऑन द ग्रास। ए पार्ट फॉर हॉवर्स, बी पार्ट एंजॉय द कूल ब्रीज, सी पार्ट नो एरर, डी पार्ट। ठीक है, तो आपको क्या देखना? आपको ये देखना था किस पार्ट में एरर। जैसे मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया, लाई का मतलब दोस्तों क्या होता है? लाई के बारे में समझ लेते हैं। लाई का मतलब होता है एक झूठ बोलना। क्या होता है? झूठ बोलना। लाई मीन्स क्या होता है? झूठ बोलना। ठीक है, आप कहोगे सर इसका जो सेकंड फॉर्म होता है लाइड होता है। क्या होता है? लाइड। और थर्ड फॉर्म दोस्त क्या होता है? लाइड होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है? लाइड होता है। आप कहोगे सर एक लाई का मतलब होता है लेटना। क्या होता है? लेटना। अगर इसके सेकंड फॉर्म की बात करें तो ले होता है, और थर्ड फॉर्म की बात करें तो क्या होता है? लेन होता है। क्या होता है? लेन होता है। अगर लाई की बात करें तो क्या होता है दोस्तों? लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है लाइड, थर्ड फॉर्म होती है लाइड। अगर बात करें ले, लाई का मतलब क्या होता है? लाई का मतलब होता है लेटना। एक होता है इसका सेकंड फॉर्म होता है ले, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? लेन। तो ये कंफ्यूजिंग वर्ब से है। जैसे इसमें कह रहा है ही लाइड ऑन द ग्रास। आप कहो ग्रास पे क्या करेगा? वो झूठ बोलेगा। आप कहोगे नहीं सर लेटेगा, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लानी थी। तो ही लाइड नहीं, ही ले ऑन द ग्रास होगा। क्या होगा? ही ले ऑन द ग्रास। तो किस पार्ट में एरर था? आप कहोगे सर ए पार्ट में एरर था। समझ में आ गया दोस्तों? समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? आप कहोगे यस सर समझ में आया। एक बात और समझ लेते हैं, जैसे ये थर्ड पार्ट में दे रखा है वेन आई वॉज यंग, यदि मैं जवान होता।
आई कैन रन फास्टर देन मोहन। आप कहोगे सर ये बिल्कुल सही लिखा है, यानी कि ये क्षमता को दिखा रहा है, कैन का यूज किया जा रहा है। लेकिन एक चीज हमें और समझना पड़ेगा, क्या? एक चीज और समझना पड़ेगा, जैसे इसमें दे रहा व्हेन आई वाज, है ना, तो आप बात कहोगे सर पास्ट की बात हो रही, किसकी? और पास्ट को दिखाने के लिए, पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए, पास्ट की एबिलिटी को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कैन का ना करके किसका करते हैं? कुड का यूज करते हैं। किसका करते हैं? कुड का। आप कहोगे सर कैन की जगह कुड करेंगे, क्या करेंगे? कैन की जगह कुड का यूज करेंगे। यानी कि अब जैसे मान लो कोई टेंस अगर पास्ट में स्टार्ट पता भी चल रहा है किससे? वाज से, तो प्रेजेंट में हम क्या लिख देंगे? तो कैन का क्या करेंगे? कुड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें पास्ट में बताना पड़ेगा, और कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। तो ये जो बन जाएगा व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन, क्या हो जाएगा? आई कुड रन। तो बी पार्ट में रर था। कोई भी एक चीज याद रखना, अगर कोई भी सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट होता है, किससे? पास्ट से, खत्म भी किसमें होगा? पास्ट में। अगर कोई टेंस प्रेजेंट में खत्म होता है, प्रेजेंट से स्टार्ट होता है, तो खत्म किसमें होगा? प्रेजेंट में। समझते जाना। सर अप्लाई करके बताओ। देखो पास्ट से स्टार्ट हो रहा, खत्म भी किसमें होगा? पास्ट में। तो यहाँ पर कैन नहीं होगा, कुड का प्रयोग करेंगे, इसीलिए यहाँ पर कुड आया, ऐसे भी समझ सकते हो। फोर्थ में देखो लिखा ही डेयर, क्या लिखा? ही डेयर ए पार्ट, ठीक है, नॉट टू बी पार्ट गो देयर सी पार्ट नो एरर डी पार्ट। जैसे मैंने इसको देखा और मैंने एकदम मस्त तरीके से देखा, डेयर का यूज, डेयर का यूज यहाँ पर किया जा रहा है हेल्पिंग वर्ब की तरह। किसकी तरह? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है। जब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज हो गया है, तो हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या हमें इन्फिनिटिव लाने की जरूरत है? आप कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है, क्या आता है? मेन वर्ब। तो क्या हमें टू लगाना पड़ेगा? आप कहोगे सर यहाँ से टू हटाइए, यहाँ से टू हटाइए, क्यों? क्योंकि हमें डेयर, डेयर क्या यहाँ पर डेयर जो कर रहा है वो मॉडल का काम कर रहा है, नहीं हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। इसके बाद नॉट आ रहा, हमें चाहिए मेन वर्ब, तो टू गो ना लिख कर क्या करोगे? गो। तो किस पार्ट में रर था? यानी कि हमें टू हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्त? टू हटाना पड़ेगा। समझ में आया ये वाली बात? इसके बाद देखो नेक्स्ट, आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज 10 ईयर्स ओल्ड। जैसे आपने देखा कि वो 10 साल से खेल रहा है, क्या 10 साल से हॉकी खेल रहा, मतलब वो पास्ट की हैबिट को बता रहा है। जब पास्ट की हैबिट को बताया जाता है तो हम यूज करते हैं, यूज का ना यूज टू का क्या करते हैं? किसका करते हैं? यूज का नहीं, यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आई यूज टू होगा, क्या होगा दोस्तों? आई यूज्ड